सौराष्ट्र में सबसे अहम अगर कोई सीट है तो पोरबंदर। यहाँ पे केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया हमारे साथ मौजूद हैं। सर, एक बात बताएं कि देश का स्वास्थ्य तो आपने सब कुछ ठीक किया है, यहाँ के लोगों का स्वास्थ्य ठीक हो इसके लिए क्या क्या सोचा है आपने? यहाँ के लोगों का स्वास्थ्य दो दृष्टि से ठीक करना है। एक तो एज ए स्वास्थ्य मिनिस्टर के रूप में मेरी जिम्मेवारी है ही, वो सारा देश का होता है, वो गुजरात का ही हो रहा है। और आज 60 करोड़ लोगों को मोदी जी ने हेल्थ कवरेज दिया है, हेल्थ सिक्योरिटी दी है, उसका इम्प्लीमेंटेशन करना मेरी जिम्मेवारी है। वैसा ही अभी मोदी जी ने कहा कि 70 अबव एज वाले सभी लोगों को मुफ्त इलाज की गारंटी देनी है, यानी कि आयुष्मान भारत योजना में उसको शामिल करना है। 70 साल के ऊपर की 70 साल के ऊपर का ये एक बहुत बड़ा निर्णय है, उससे बहुत लोगों को फायदा होना है। तो इस दृष्टि से हम अवश्य काम करेंगे। दूसरा, पोरबंदर क्षेत्र जो महात्मा गांधी के साथ जुड़ा हुआ क्षेत्र है, महात्मा गांधी की जन्मस्थली है। सारी दुनिया महात्मा गांधी को और उसके जन्मस्थान को जानते हैं, इस दृष्टि से वो दुनिया में पॉपुलर भी है। और उसको दुनिया के मैप में टूरिज्म पर्पस ऑफ व्यू से कैसे लाए, कोस्टल लाइन है पोरबंदर में, उसका उपयोग हम कैसे टूरिज्म डेवलपमेंट में करें। यहाँ प्लास्टिक इंडस्ट्रीज है, यहाँ पर डाइंग इंडस्ट्रीज है, तो उसको कैसे डबल करें, ऑर्गेनाइज्ड वे में कैसे डेवलप करें, ये हम करेंगे। सर, ये पूरा इलाका किसान और मछुआरों के लिए भी जाना जाता है। अभी प्रधानमंत्री ने जो घोषणा पत्र है उसमें मछुआरों के लिए बीमा की भी घोषणा की है, तो आपको लगता है ये सारी चीजें ऐसी है जो आम लोगों से जुड़ी हुई है जिसका फायदा होगा? स्वाभाविक है, कोई भी योजना आप बनाओ, लास्ट व्यक्ति के जीवन में क्या बदलाव आता है। आप जो योजना बनाते हो और खर्च भी करते हो, और जिसके लिए योजना बनाते हो उसके जीवन में कोई बदलाव नहीं आए तो कोई मतलब नहीं। मोदी गवर्नमेंट की यही विशेषता रही है। उसमें उन्होंने देश में गरीबी हटाओ का नारा तो 1971 में इंदिरा जी ने दिया था, लेकिन गरीबी हटी नहीं थी, गरीब हटता गया। नीति आयोग की रिपोर्ट 3 महीने पहले आई, उसमें बताया कि देश में 25 करोड़ लोग बिलो पॉवर्टी लाइन से आप आए। तो ये हमारी काम करने की रीति नीति और पद्धति है, जो लास्ट तबक्के के लोगों में कैसे बदलाव आए। वैसे ही मछुआरे, मोदी जी ने ब्लू रिवॉल्यूशन की बात करी है, तो ब्लू रिवॉल्यूशन के लिए ये जरूरी है कि मछुआरे के जीवन को बदले, उसकी फिशिंग कैपेसिटी बढ़ाए, फिशिंग के लिए उसको बोट चाहिए, उसके लिए मदद मिले, उसको ट्रेनिंग मिले, उसकी फिश की प्रोसेसिंग की व्यवस्था हो, फिश प्रोसेस्ड फिश एक्सपोर्ट की व्यवस्था हो, ये बहुत आवश्यक होता है। और इस हिसाब से जो हमारे मछुआरे लोग हैं उसको हेल्थ सिक्योरिटी मिले और उसके जीवन में प्राथमिक सुविधाएं, उसको मकान मिले, उसके घर में गैस का कनेक्शन हो, बिजली हो, ये भी हम सुनिश्चित करके उसके जीवन में बदलाव ला रहे हैं। एक अगर राजनीतिक सवाल करें तो पिछले चुनाव में, विधानसभा चुनाव की बात करें तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अलग अलग चुनाव लड़ी थी। इस बार इंडिया गठबंधन के तौर पे वो लोग लड़ रहे हैं। इंडिया गठबंधन के नेता का कहना है कि हम सब एक होकर लड़ रहे हैं, उसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को भुगतना होगा। ये उसकी निराशा का सुर है। आप देखते होंगे कोई एकजुट भी नहीं है, सबने अपना अपना एजेंडा है। और मैं इतना अवश्य कहूंगा कि इस बार भारतीय जनता पार्टी की भी सीट बढ़ेगी और एनडीए की भी सीट बनेगी और फिर से मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। आप मोदी जी के नेतृत्व में सरकार की बात करते हैं, पाकिस्तान वाले कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन की सरकार हो तो ज्यादा अच्छा है, मोदी की सरकार नहीं होनी चाहिए। उसको जो कहना है वो कहे, उसको जिसको खुश होना है वो हो। हम देश के लिए, विकसित भारत बनाने के लिए सरकार बना रहे हैं। विकसित भारत के स्वप्न को साकार करने के लिए हमारी सरकार ने जो रोड मैप दिया है, ये रोड मैप पे चल के हम 25 साल में, ये अमृत काल में विकसित भारत बनाएंगे। गुजरात से सटा हुआ पाकिस्तान है, आपको ऐसा क्यों लगता है कि चुनाव में ये लोग पाकिस्तान का मुद्दा लेके आ जाते हैं, और उनको ऐसा क्यों लगता है कि आपकी सरकार आएगी तो उनको दिक्कत होगी? ये उनका विषय है।
क्योंकि हर लोग चुनाव लड़ने का अपना अपना तरीका होता है, पद्धति होती है। ज्ञाति, जाति, वर्ग, समुदाय, भय पैदा करके कांग्रेस हमेशा चुनाव लड़ रही है। हमारी पार्टी की ये रीति नीति है और हम विकास की राजनीति करते हैं, तो हमारा एजेंडा विकास होता है। उसके पास कोई एजेंडा नहीं है तो जो मन चाहे वैसे एजेंडा लेके निकल पड़ते हैं। विकास की बात की, देश में आप चूंकि स्वास्थ्य मंत्री भी रहे हैं, देश में वैक्सीन सबको दिया, आपको लगता है कि इन सभी चीजों का असर इस बार के चुनाव में भी देखने को मिलेगा? हम जाते हैं, कैंपेन करते हैं, गांव में जाते हैं, लोगों को मिलते हैं, लोगों से संवाद करते हैं, बातचीत करते हैं, तो पता लगता है कि जनता भली भांति जानते हैं। जब सारी दुनिया कोविड क्राइसिस को झेल रही थी, हम भी झेल रहे थे, लेकिन जिस तरह से मोदी जी ने कोविड मैनेजमेंट करा, दुनिया की पॉपुलेशन 8 अरब है और भारत का पॉपुलेशन 2.25 अरब है, लेकिन भारत ने दुनिया का पॉपुलेशन की 1/3 वैक्सीनेशन केवल इंडिया में किया। 240 करोड़ डोज एडमिनिस्टर करना वो छोटी बात नहीं है। इतना बड़ा वैक्सीनेशन अभियान चला के देश को सुरक्षित करा। जनता भली भांति जानते हैं, जनता के मन में ये भी है कि सबको वैक्सीन मिला, मुफ्त वैक्सीन मिला। मुझे भी अभिनंदन देते हैं, मोदी जी को भी अभिनंदन देते हैं। सरकार का 100 दिन के एजेंडे पे तो आप पहले से काम कर रहे हैं। आपसे मैं पूछना चाहूंगा, जब सरकार बनेगी तो आपका 100 दिन का एजेंडा क्या होगा? हमारा 100 दिन का एजेंडा सरकार चालू होने के बाद इम्प्लीमेंट होगा, आप देखेंगे। वो बात तो ठीक है, लेकिन स्वास्थ्य का एजेंडे पे तो आपने काम किया ही होगा बहुत सारा। हमने करा है और एजेंडा लागू होगा, अभी नहीं बताएंगे आप। अच्छा, एक आखिरी सवाल करना चाहूंगा, थोड़ा पॉलिटिकल है। आपको क्या लगता है इस पूरे चुनाव में राहुल गांधी जिस तरीके से कभी वायनाड जाते हैं, कभी रायबरेली जाते हैं, इससे क्या एक मैसेज जाता है खास करके? कोई पॉलिटिकल पार्टी को और कोई उसके लीडर को कहाँ लड़ना कहाँ नहीं लड़ना वो पॉलिटिकल पार्टी तय करे। लेकिन मैं इतना कहूंगा कि उसको अमेठी की जनता पर भरोसा नहीं रहा, यानी कि यूपी के लोगों पर उसका भरोसा नहीं रहा, इसलिए भाग रहे हैं। ठीक है, तो ये थे डॉक्टर मनसुख मंडाविया, जिनका साफ कहना था कि बेहतर स्वास्थ्य कैसे हो पूरे इलाके का, इसके लिए काम करना है और मोदी जी के संकल्प को पूरा करना है। जहां तक विपक्ष का सवाल है तो उनका कहना है कि विपक्ष पहले से और कम होगा और हम ज्यादा। कैमरामैन वीरेंद्र मौर्य के साथ कुमार कुंदन, TV9 भारतवर्ष, पोरबंदर।